Hello bachcho, let's read this question. The question says a 100-gram wire is held under a tension of 220 Newton with one end at x is equals to 0 and other at x is equals to 10 meter. At time t is equals to 0, pulse 1 is sent along the wire from the end at x is equals to 10 meter. At time t is equals to 30 millisecond, pulse 2 is sent along the wire from the end at x is equals to 0. At what position x do the pulses begin to meet? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक 100 ग्राम का वायर है जिसमें x इज इक्वल्स टू 0 और ये हो गया x इज इक्वल्स टू 10 मीटर। इतना लॉन्ग वायर है, वायर का टेंशन कितना है 220 न्यूटन है। अब हमें ये बोल रहा है कि एक t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास एक पल्स जनरेट हो रही है, किस पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, x इज इक्वल्स टू 10 मीटर, मतलब इस डायरेक्शन में हमारी वेव जो है वो मूव करेगी। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है कब, t इज इक्वल्स टू 0 पे। अब हमें ये बोला गया है कि t इज इक्वल्स टू 30 मिली सेकेंड्स पे, t इज इक्वल्स टू 30 मिली सेकेंड्स पे एक दूसरी वेव चालू हो रही है यहाँ से, इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से पल्स 1 स्टार्ट हुई थी, यहाँ से पल्स 2 चालू हो रही है। अब ये पल्स भी सीधी सी बात है कि ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही होगी और दोनों जो वेव्स हैं उनका स्पीड क्या है, सेम है। तो अगर हम और क्लियरली देखें तो ये एक वेव है हमारा, यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते हुए आ रहा है और एक ये वेव है जो यहाँ से ट्रैवल करते हुए आ रही है। अब ये तो हमारा t इज इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हुई थी, ये हमारी t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड मिली सेकेंड्स पे स्टार्ट होगी। अब 30 मिली सेकेंड जब तक हुए होंगे तब तक जो फर्स्ट वाली वेव थी वो कुछ ट्रैवल कर चुकी है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो दोनों वेव्स हैं हमारी, वो किस पॉइंट पर आके दोनों हमारी मिलती हैं। हमें ये इंस्टेंट ऑफ टाइम या ये पोजीशन ऑफ एक्स बतानी है, मतलब किस डिस्टेंस पे हमारी दोनों पल्सेस क्या करेंगी, मिलेंगी। So in this question, the key concept is used is both the pulse travel with speed v, which is equals to displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट हमारा x की पोजीशन रहेगी और टाइम हमारा किस में रहेगा, सेकेंड्स में रहेगा। अब हमें क्या बोला गया है कि सपोज एट t is equals to 0, pulse 1 travel from x is equals to 10 meter with speed v। तो v की क्या वैल्यू हो जाएगी, v is equals to x1 by t। सपोज करो ये x1 जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट x1 is equals to v into t। अब दूसरी चीज ये बोला जा रही है कि एट t is equals to 30 milliseconds, pulse 2 starts from x is equals to 0। अब सपोज करो लेट टाइम t be the instant and x2 be the position where both pulse meet। Thus that हम x2 क्या लिख सकते हैं, x2 हमारा पोजीशन ऑफ पल्स 2 है, पोजीशन ऑफ पल्स 2 क्या हो जाएगी, l माइनस l हमारा टोटल डिस्टेंस है किसका, हमारे स्ट्रिंग का, दिस इज l, l माइनस ऑफ v माइनस टी नॉट, और टी नॉट क्या है, टी नॉट इज 30 मिली सेकेंड। इसका मतलब ये है कि टी टाइम में हमारा x2 ट्रैवल कर रहा है विथ स्पीड v, और ये टी नॉट हमारा 30 सेकेंड जो गैप हो रहा है पहली पल्स से दूसरी पल्स के बीच के डिस्टेंस में,
और ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा L। तो x2 is equals to x1 when both pulses meet। सपोज करिए ये हमारा पॉइंट है x2 जो कि L माइनस V T माइनस टी नॉट पॉइंट पर है, और टी नॉट क्या है हमारा 30 मिली सेकेंड। इस पॉइंट पे हमारी दोनों क्या मिल रही है, वेव्स मिल रही हैं, तो दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगा, x1 का पोजीशन और x2 का पोजीशन सेम हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, v ऑफ t इज इक्वल्स टू L माइनस V T माइनस टी नॉट। अब इससे हम t की वैल्यू निकालेंगे, t इज इक्वल्स टू L प्लस V T नॉट डिवाइडेड बाय 2v। ये आ गया हमारा। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस t के लिए सबसे पहले हमें v की वैल्यू निकालनी है, v दैट इज स्पीड। तो स्पीड v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। टेंशन हमारा कितना दिया हुआ है, टेंशन इज 220 न्यूटन्स, और म्यू होता है हमारा मास पर लेंथ। तो मास हमारा है 100 ग्राम्स यानी 0.100 केजीज, और लेंथ हमारी कितनी है 10 मीटर्स, तो ये हो गया हमारा 10 मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 148.32 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी स्पीड। अब इसको हम टी के टाइम टाइम की उसमें डालते हैं, हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल्स टू एल कितना है हमारा 10 मीटर्स प्लस v कितना है 148.32, टी नॉट कितना था हमारा 30 मिली सेकेंड्स, तो उसको 30 इंटू 10 टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 148.32। तो हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा t इज इक्वल्स टू 0.048 सेकेंड्स, और अगर इसको हम मिली सेकेंड्स में लिखें तो ये हो गया हमारा 48.7 मिली सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे आंसर में, हेंस आफ्टर 48.7 milliseconds, the two pulses meet. I hope you understood the question well. Best of luck.